हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम कवर करने वाले हैं 18 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको कवर कराऊंगी आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके बाद हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक पूरा बने रहेगा। पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम को आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं। हमारे ग्रुप को देखिए, टेलीग्राम पर आप सर्च करें करंट अफेयर्स लॉजिक्स, वहाँ से अभी आप डायरेक्ट जो है हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को एक मोटिवेशन कोट से शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशन कोट है, एवरी डे इज अ चांस टू बिगिन अगेन। डोंट फोकस ऑन द फेलियर्स ऑफ यस्टरडे, स्टार्ट टुडे विद पॉजिटिव थॉट्स एंड एक्सपेक्टेशंस। हर एक दिन एक चांस होता है आपके पास दोबारा से शुरू करने का। अपने फेलियर्स पे देखिए, कल आपको जो भी आपने फेलियर्स का सामना किया है उस पर फोकस करने की जगह आज का जो दिन है, जो कि एक नया दिन है आप सभी के लिए, उस दिन को पॉजिटिव थॉट्स के साथ में शुरू करें। क्योंकि जब आप पॉजिटिव रहेंगे, अच्छा सोचेंगे, तो लाइफ में फिर से उठकर खड़े होने की हिम्मत आपके अंदर आएगी और फ्रेंड्स आप आगे भी बढ़ पाएंगी। तो इसी तरह चले आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आज को एक इम्पॉर्टेंट डे हम देख लेते हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 18 जुलाई को मनाया जाता है इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे। ठीक है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाते हैं? ये 18 जुलाई को। नेल्सन मंडेला जी के ऊपर ही देखिए ये दिन बेस्ड है। अच्छा, नेल्सन मंडेला जी की बात करें तो ये ब्लैक नेशनलिस्ट थे और साउथ अफ्रीका के पहले डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड ब्लैक प्रेसिडेंट थे। तो साउथ अफ्रीका के पहले जो है अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? नेल्सन मंडेला। और इन्हीं की जो है बर्थडे के दिन सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे। अफ्रीका के प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने कार्य किया था 1994 से लेके 1999 तक। इस दिन की शुरुआत कब हुई थी? तो पहली बार ये दिन इनके 92 बर्थडे वाले दिन सेलिब्रेट हुआ था 18 जुलाई 2010 को। ठीक है, अब बात करेंगे 2024 में इस दिन की थीम क्या रही। देखो, तो इसकी थीम रखी गई है, इट्स इन आवर हैंड्स टू कॉम्बैट पॉवर्टी एंड इनिक्विटी। ठीक है, तो थीम भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते हैं। किसी भी डे को लेके उसकी थीम आप लोगों से पूछी जा सकती है। और अगर फ्रेंड्स आप जनवरी से लेके जून तक के सभी अगर इम्पॉर्टेंट डेज़ को कवर करना चाहते हैं, तो उसकी एक वीडियो अलग से आप लोगों के लिए हमने अवेलेबल कराई है। हमारे चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी। करंट अफेयर टॉपिक्स नाम की प्लेलिस्ट है फ्रेंड्स 2024 की। इस प्लेलिस्ट में आप लोग देखें ज़रूर। यहाँ पे आपको ये इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स की वीडियो मिल जाएगी, जिसमें हमने एक ही वीडियो में आपको सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज कवर करा दिए हैं 6 महीने की। आप लोग एक बार ज़रूर देखिए। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आज के फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, देखिए, पॉल कागमे री इलेक्टेड फॉर 4th टर्म एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो फ्रेंड्स, इनका नाम है पॉल कागमे और किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चौथी बार ये पुनः चुने गए हैं? तो ये री इलेक्ट हुए हैं रवांडा कंट्री के प्रेसिडेंट के रूप में। रवांडा कंट्री जो है फ्रेंड्स, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। देखिए, कैपिटल है यहाँ की किगाली, करेंसी है रवांडन फ्रैंक, और यहाँ पे प्रेसिडेंट के रूप में दोबारा से चुने गए हैं पॉल कागमे। अब फ्रेंड्स, हम बात करें रिसेंट जो भी न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट से उनके बारे में। चलिए एक बार यहाँ पे हमारा थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। नेपाल में देखिए अभी फ्रेंड्स प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है? KP शर्मा ओली। इन्होंने पुष्प कमल दहल को रिप्लेस किया है। लिथुआनिया के प्रेसिडेंट बनी है गीता नास नौसेदा। ईरान के प्रेसिडेंट बने हैं मोहम्मद बाघेर गालिब। और यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो यहाँ के फ्रेंड्स प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है? कीर स्टेमर। अच्छा, ईरान के प्रेसिडेंट ये नहीं है फ्रेंड्स, इसको हम लोग यहाँ पे हटा देते हैं। ठीक है, चेंज हो गए हैं यहाँ के प्रेसिडेंट। नीदरलैंड की बात करें तो नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? डिक स्कूफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो न्यूली अपॉइंटेड जो भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो रहे हैं या प्रेसिडेंट, ये हमारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच कंट्री विल होस्ट द बोर्ड ऑफ द लॉस एंड डैमेज फंड? कौन सा देश है देखिए जो कि हानि और क्षति कोष के बोर्ड की मेजबानी करेगा? तो इसे जो है कौन सी कंट्री जो है होस्ट करेगी? सही आंसर है फिलीपींस।
फिलीपींस जो है ये बोर्ड लॉस एंड डैमेज जो फंड का बोर्ड है इसे होस्ट करने वाला है। अच्छा, इस फंड को किसने एस्टेब्लिश किया था, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो यूनाइटेड नेशन ने इसकी स्थापना करी थी इजिप्ट में, जब COP27 देखिए कॉन्फ्रेंस हुआ था 2022 में। उसी कॉन्फ्रेंस के दौरान लॉस एंड डैमेज फंड जो है इसकी स्थापना की गई थी। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प फॉर कंट्रीज टू रिकवर एंड रिबिल्ड फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। भाई ऐसी कंट्रीज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गई हैं ग्लोबल वार्मिंग से, उन कंट्रीज़ को रिबिल्ड यानी उनको पुनर्निर्माण करने के लिए, उनको इस प्रभाव से उबरने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ही इस फंड की शुरुआत की गई थी 2022 में। और अब की बार इसकी एक बोर्ड मीटिंग होगी जिसको कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, फिलीपींस। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है रॉबर्ट मेट्सोला हैज़ बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट फॉर अ सेकेंड टर्म, शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री। सो बात करें यहाँ पे रॉबर्टा मेट्सोला की, ठीक है, इनका नाम क्या है फ्रेंड्स, रॉबर्टा मेट्सोला। और दूसरी बार जो है ये यूरोपीय संसद की बनी है अध्यक्ष। बात करें वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं, तो ये बिलोंग करती है माल्टा कंट्री से। यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं तो स्थापना हुई थी इसकी 1 नवंबर 1993 को। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। मेंबर्स हैं इसके 27। यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं एंटोनियन कोस्टा। और जो कमीशन है इसके प्रेसिडेंट कौन है, उर्सुला वॉन डेयर लियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024 हैज़ बीन कंडक्टेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज। एक्सरसाइज का नाम है पिच ब्लैक और ये एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच आयोजित की गई है, तो ये एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। और इस बार ये एक्सरसाइज कहाँ पे हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में। ये जो एक्सरसाइज है ये शुरू हुई थी फ्रेंड्स 12 जुलाई को और कब तक चलेगी, 2 अगस्त तक। इस बार देखिए रॉयल ऑस्ट्रेलियन जो एयरफोर्स है यानी ऑस्ट्रेलिया की जो वायुसेना है इस एक्सरसाइज को इस बार ये होस्ट कर रही है। इंडिया का देखिए कौन सा एयरक्राफ्ट है जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, नाम ज़रूर याद रखिएगा, Su-30 MKI। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट रिसेंट एक्सरसाइजेस के बारे में थोड़ा सा रिवीजन करा देती हूँ। अभी हाल ही में मालाबार एक्सरसाइज हुई थी और ये एक्सरसाइज हुई इंडिया, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच। 28th एडिशन हुआ इसका और ये एक्सरसाइज कहाँ पे होने वाली है, बे ऑफ बंगाल में। तो अक्टूबर में एक्सरसाइज होगी बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट जो देखिए एक्सरसाइज है नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज हुई इंडिया और मंगोलिया के बीच। एडिशन कौन सा हुआ इसका, 16th। और ये एक्सरसाइज हुई थी उमरोई मेघालय में। मैत्री एक्सरसाइज का जो 13th एडिशन है ये एक्सरसाइज शुरू हुई इंडिया और थाईलैंड के बीच और ये कंडक्ट कराई गई थाईलैंड में। 29th एडिशन ऑफ द रिम्पैक नेवल एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज हुई है फ्रेंड्स हवाई पर्ल हार्बर USA में। और इंडिया की तरफ से इसमें कौन सा शिप है जिसने पार्टिसिपेट किया इस एक्सरसाइज में, INS शिवालिक ने। तरंग शक्ति अभ्यास का पहला एडिशन होने वाला है जो कि इंडिया इस बार इसे होस्ट करेगा और ये कहाँ पे मतलब कब होगी, अगस्त में। ठीक है, तो आप लोग फ्रेंड्स कोशिश करें खुद भी कि जितना आप लोग क्वेश्चन से रिवाइज कर सकते हैं उतना रिवीजन ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री लॉन्च्ड ट्रायल ऑपरेशन ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड आब्रा। किस देश ने विश्व के पहले 3D मुद्रित आब्रा जो है इसका परीक्षण संचालन शुरू किया है, तो इसे शुरू किया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। अच्छा फ्रेंड्स, आब्रा की बात करते हैं, व्हाट इज़ आब्रा। तो आब्रा जो है एक ट्रेडिशनल बोट है जो कि लकड़ी से बनी हुई है और इसको फेरी पीपल यानी इसका इस्तेमाल जो है वो दुबई UAE में जो दुबई क्रीक है, दुबई क्रीक के पार लोगों को ले जाने के लिए किया जाता है। तो फेरी की तरह जो है इस बोट को इस्तेमाल करते हैं और इस बोट का नाम क्या है, आब्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरजू राणा देव अपॉइंटेड एज अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। इनका नाम है फ्रेंड्स आरजू राणा देओब और किस देश की विदेश मंत्री ये नियुक्त हुई हैं, तो फ्रेंड्स सही आंसर है यहाँ पे नेपाल। नेपाल की फॉरेन मिनिस्टर बनी है आरजू राणा देओब।
नेपाल जो है फ्रेंड्स इंडिया के देखिए नेबरिंग कंट्री है। कैपिटल है यहाँ की काठमांडू। करेंसी है नेपालीज रुपी। अच्छा, नेपाल से कौन कौन से देखिए इंडिया के स्टेट बॉर्डर शेयर कर रहे हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, विच कंपनी इन कोलैबोरेशन विद एग्री सॉल्यूशंस प्रोवाइडर ग्राम उन्नति हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ प्रोजेक्ट मैंगो उन्नति। तो एग्री सॉल्यूशन प्रदाता ग्राम उन्नति के सहयोग से किस कंपनी ने प्रोजेक्ट मैंगो उन्नति के लॉन्च की घोषणा की है? तो कौन सी कंपनी ने जो है इसको शुरू किया है? आंसर इज कोका कोला इंडिया ने। इस इनिशिएटिव का उद्देश्य क्या है? टू रेवोल्यूशनाइज सस्टेनेबल मैंगो कल्टीवेशन इन कर्नाटका, फोकसिंग ऑन अल्फोंसो एंड टोटापुरी वैरायटी। देखो, इस पहल का जो उद्देश्य है ना, ये क्या उद्देश्य है? कर्नाटक में टिकाऊ आम की खेती में क्रांतिकारी बदलाव लेके आना, जिससे कि जो मैंगो की स्पेशल वैरायटी होती है अल्फोंसो, तोतापुरी, उन सभी वैरायटी पर स्पेशली यहाँ पे ध्यान फोकस किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड स्किल इंडिया डिजिटल हब पोर्टल। तो पोर्टल का नाम क्या है फ्रेंड्स? सिद्ध का पूरा नाम है स्किल इंडिया डिजिटल हब। और इस पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? जयंत चौधरी स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के स्टेट मिनिस्टर हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज इनको मिला है और इन्होंने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। चलिए बात करते हैं कि इस पोर्टल को क्यों लॉन्च किया गया है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यानी इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है कि जो भी बेनिफिशियरी हैं उनको सभी जो भी स्कीम्स हैं उसके बारे में सभी इंफॉर्मेशन उनको उपलब्ध कराई जाए। और इसके अलावा इसका उद्देश्य है ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना एंड फैसिलिटेट ईजियर एक्सेस टू स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अक्रॉस इंडिया। पूरे भारत में कौशल विकास के अवसरों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना, ताकि सभी लोग जो हैं उस मुकाम पे पहुंच सके या जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनका फ़ायदा, उनका लाभ ले सके। तो इसके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं या इसके लिए जो सुनिश्चित करना, इस चीज़ को और भी इजी बनाना कि लोग उसको आसानी से एक्सेस कर पाएँ। तो इसी पर्पज़ से जो है इस पोर्टल को शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड एशियाज़ फर्स्ट हेल्थ रिसर्च रिलेटेड प्री क्लिनिक नेटवर्क फैसिलिटी इन विच सिटी हैज़ इट बीन इनॉग्रेटेड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें कि एशिया की देखिए पहली स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित नेटवर्क सुविधा है। इस सुविधा का उद्घाटन किसने किया? पहला क्वेश्चन, तो इसका उद्घाटन किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से शहर में किया गया है? तो फरीदाबाद में जो है इसका उद्घाटन किया गया। ये जो फैसिलिटी है, अगर हम पूरी अक्रॉसली विश्व भर की बात करें तो ये 9वीं ऐसी नेटवर्क लेबोरेटरी होगी और पूरे एशिया में पहली ऐसी जो है ये प्रयोगशाला होगी, पहली ऐसी लेबोरेटरी होगी। इस फैसिलिटी में एक बहुत बड़ी एक्सपेरिमेंटल एनिमल फैसिलिटी शामिल है, जिसमें 75,000 माइस और अदर जो स्पीशीज़ हैं वो सभी इसमें शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच स्टेट गवर्नमेंट्स ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल इज़ नाउ इंटीग्रेटेड विद दी सेंटर्स आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। किस राज्य सरकार का जो ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल है, अब ये पोर्टल केंद्र के आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ में एकीकृत हो गया है, यानी इंटीग्रेट हो गया है। और ये पोर्टल कौन से स्टेट गवर्नमेंट का है? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उन्होंने जो है इस पोर्टल को लॉन्च किया था, जिसका नाम क्या रखा? ई स्वास्थ्य धाम। ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल जो है ये मदद करता है इन मॉनिटरिंग द 4 धाम यात्रा पिलग्रिम्स हेल्थ पैरामीटर। 4 धाम की जो यात्रा करते हैं पिलग्रिम्स, जो तीर्थ यात्री हैं, उनके स्वास्थ्य मापदंडों की निगरानी करने में ये पोर्टल काफ़ी मदद करता है। और ये इंश्योर करता है कि जितने भी तीर्थ यात्री आते हैं जो कि 4 धाम यात्रा करते हैं, 4 धाम में कौन कौन से आते हैं? देखिए, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो उन सभी तीर्थयात्रियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करता है ये पोर्टल, जिसे शुरू किया है उत्तराखंड सरकार ने। अच्छा फ्रेंड्स, उत्तराखंड की बात करती हैं। सो कैपिटल है यहाँ की देहरादून और गैरसैंण।
चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर है यहाँ पे गुरमीत सिंह। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं 70, राज्यसभा की हैं 3 और लोकसभा की सीट्स हैं यहाँ पे 5। उत्तराखंड में नेशनल पार्क्स में कौन कौन से हैं देखिए, जिम कॉर्बेट, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी राजाजी और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल फॉर द सेकेंड टाइम इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी जो हैं ये किस संगठन में दूसरी बार महानिदेशक नियुक्त की गई हैं, तो ये बनी है CSIR की डायरेक्टर जनरल। CSIR का पूरा नाम है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। नल्ला थम्बी जो कलाई सेल्वी हैं देखिए फ्रेंड्स, ये पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल बनी है CSIR की। अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी सिलेक्टेड फॉर द हंस वॉन हेंटिंग अवार्ड। तो हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार के लिए चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन बने। फ्रेंड्स इनका नाम है के चोकलिंगम। तो के चोकलिंगम जो है पहले भारतीय बने हैं जो कि चुने गए हैं हंस वॉन हेंटिंग अवार्ड के लिए। बात यहाँ पे करें अगर के चोकलिंगम की, तो फ्रेंड्स ये विक्टिमोलॉजी के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं, तमिलनाडु से। अच्छा फ्रेंड्स, विक्टिमोलॉजी क्या होता है, तो ये स्टडी है ऑफ द विक्टिम्स ऑफ क्राइम एंड द साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ देयर एक्सपीरियंस। जो अपराध के पीड़ित हैं और जो भी उनके एक्सपीरियंस हैं तो उनके साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स का अध्ययन करना, ये इस स्टडी को क्या कहते हैं, विक्टिमोलॉजी। और इसके रिटायर्ड प्रोफेसर के चोकलिंगम हैं जिनको चुना गया है हंस वॉन हेंटिंग अवार्ड के लिए। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स को भी रिवाइज करा देती हूँ। सो देखिए फ्रेंड्स, अभी गोल्डमैन एनवायरनमेंट प्राइज़ किसे मिला है, आलोक शुक्ला को। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड मिला है मोहम्मद सलीम। आर्यभट्ट अवार्ड मिला है पब्बुलिरी सुब्बा राव को। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया अमिताभ बच्चन जी को। एबल प्राइज़ किसे मिला है, माइकल टेलेग्रेन को। रेसमेंस अवार्ड मिला है अमिताभ घोष को। और 2024 का प्रिजर प्राइज़ किसे मिला, रिकेन यामामोतो को। तो ये सारे मैंने जो आपको अवार्ड्स बताए हैं ना, ये फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे कवर अप हो गए हैं सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। नाउ बात करते हैं स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ सिटीज़ वर हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है ये किस प्रकार के शहर थे, तो ये बिल्कुल प्लान्ड सिटीज़ थी, मतलब इनको पूरी एक मॉडर्न टेक्निक के साथ में प्लान करके जो है इन शहरों को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वॉज द लार्जेस्ट एम्पायर इन इंडिया। भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य कौन सा था, आंसर इज मौर्य एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तो गुप्ता डायनेस्टी की शुरुआत किसने करी थी, श्रीगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी है, तो ये है फ्रेंड्स इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेजर इकोनॉमिक सोर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख आर्थिक स्रोत क्या था, राइट आंसर इज एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर जो था ना फ्रेंड्स, ये मेजर जो है इनकम का सोर्स था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज के जो है स्टडी जीके के क्वेश्चंस। अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं चलिए कल के क्वेश्चंस के बारे में। तो एक दिन पहले के क्वेश्चंस भी मैं आपको रिवाइज कराती हूँ साथ साथ में, ताकि थोड़े से क्वेश्चन और हमारे रिवाइज हो जाएं। पहला क्वेश्चन है, अ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस रिसर्च kicked off in which country to foster international scientific research in space। अंतरिक्ष अनुसंधान पर एक वैश्विक सम्मेलन शुरू हुआ है और ये सम्मेलन कौन से देश में शुरू हुआ, साउथ कोरिया में। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन।
ये कॉन्फ्रेंस 11 और 12 सितंबर को होगी और इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसे होस्ट करेगा इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव जॉइन हैंड टू डेवलप लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल? निम्नलिखित में से किस देश ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल विकसित करने के लिए हाथ मिलाया है? तो इनमें से कौन कौन सी देखिए कंट्रीज हैं? पोलैंड, जर्मनी, इटली और फ्रांस। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच IIT एंड प्रसार भारती होस्ट द 2-day रोबोट कॉम्पिटिशन जिसका नाम है DD रोबोकॉन। ये कॉम्पिटिशन हुआ था त्यागराज स्टेडियम दिल्ली में। किस IIT ने इसे होस्ट किया है फ्रेंड्स? आंसर इज IIT दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी विल ईस्टर्न इंडियाज फर्स्ट यूनिवर्सिटी फॉर डिसेबल स्टूडेंट बी ओपनड? विकलांग छात्रों के लिए पूर्वी भारत का पहला जो विश्वविद्यालय है किस शहर में खोला जाएगा? तो ये फ्रेंड्स ओपन होगा रांची में। अगला क्वेश्चन, स्टेट अवार्ड टू टीचर्स एंड हेड ऑफ द स्कूल स्कीम कौन से सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो इसे शुरू किया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ जस्टिस ऑफ द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट? तो जो हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन अपॉइंट हुए हैं? राजीव शकधर। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे जो हैं सभी इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चंस। फ्रेंड्स अब डिस्कस करते हैं जो कल आप लोगों से हमने क्वेश्चन पूछे थे। पहला क्वेश्चन था कि आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए थे, उनमें से बताना था कि कौन जो है साउंड में ट्रैवल नहीं कर सकता। तो किस में जो है ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती है? तो आंसर है वैक्यूम में। इसके बाद डैश इज ए स्टडी ऑफ वायरस। वायरस का अध्ययन करना कौन सी स्टडी कहलाती है? वायरोलॉजी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी के दोनों क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही रहे। और आज के हमारे कमेंट्स किस किस के हैं? बैक स्ट्रीट कान्हा एंड विवेक कुमार सिंह। तो इसी तरह से फ्रेंड्स आप सभी भी टेस्ट के क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व किया करें। तो चलिए फिर आज के क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हु रोट वंदे मातरम? तो क्वेश्चन क्या है? वंदे मातरम किसने लिखा? और दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन इंडियन नेशनल एंथम वाज फर्स्ट संग? पहली बार देखिए हमारा जो राष्ट्रगान है ये कब और कहाँ गाया गया था? तो इनके आंसर फ्रेंड्स आप लोग जो हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ डेली करंट अफेयर्स का आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।